बड़े बड़े आर्किटेक्चर इंजीनियर थे उनको सबको जमा किया, जमा करके बताया कि आप यहाँ पानी पहुँचाना है, कैसे पहुँचाना है वो आप लोग देखिए। तो यहाँ आप लोग के सीधे हाथ पर देखेंगे दीवार नजर आ रही, नहर जुबैदा की, नहर जुबैदा की दीवार नजर आ रही है। आप लोग सीधे हाथ पर देखेंगे नहर जुबैदा की पहाड़ से लगकर ये दीवार है। ये नहर जुबैदा उन्होंने तामीर करवाई, और जब तामीर कराने के वक्त इंजीनियर आर्किटेक्चर को जमा किया तो वो लोग बोले कि बहुत मुश्किल बात है ये, क्योंकि हम एक सादा सा पाइपलाइन को चलाते बनाते हैं तो उसको फ्लो देना पड़ता है, ढाल देना पड़ता है, पानी की टांकी कहाँ रहेगी, पानी कैसे पहुंचेगा। ये पूरा मीना, मुजल्फा, अरफात, मैदान अरफात में जो आखिरी हौश था अपने जबल रहमत के पास, इसका लास्ट हौश, यहाँ आके पानी रुकता था, जगह जगह रुकना, पानी आना, पानी का ब्लॉकेज, जब हाजी यहाँ है तो यहाँ पानी आना, वहाँ है तो वहाँ पानी आना, ये पूरा सिस्टम बनाया। उनका एक कहावत मशहूर थी कि बनाने के लिए अगर एक कुराड़ पर 1 दिनार भी देना पड़ेगा तो मैं दूंगी, और ये मुझे बनाना है। ये कैसे बनेगा ये नहीं मालूम, क्या खर्चा आएगा वो बोलो, बस मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, बस ये मुझे ये पानी को यहाँ पर लाना है। तो तकरीबन 1200 साल तक हुज्जाज किराम ने पानी पिया, और उस पानी को पीते हुए दुआ भी करे, दुआ भी दिए। एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक खातून से इतना बड़ा काम लिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी अल्लाह वाले के ख्वाब में उनकी जियारत हुई, तो रिवायतों में आता है उनसे पूछा गया तुमने इतनी बड़ी नहर बनाए तो तुम जन्नत में चले गए इस नहर की वजह से? कहा कि नहीं, मैं इसकी वजह से जन्नत में नहीं गई। तो बोले इतना बड़ा काम कि उसकी वजह से जन्नत में नहीं गई? एक जोहर का वक्त था, बोले उस वक्त में अजान हो रही थी और घर में कोई नहीं था, और उस अजान के अदब में मैंने अपना दुपट्टा लिया, सर पर डाल लिया, मेरा बाल ढाक लिया। अल्लाह को ये अदब पसंद आ गई, अल्लाह ने मुझे इस अदब पर जन्नत नसीब। तो अमल कोई भी हो, छोटे अमल, बड़े अमल, कोई अमल, हर अमल अल्लाह को पसंद आ जाए, बस जो अमल पसंद आ जाए हमारी बख्शिश मग़फ़िरत पक्की हो जाती है। ये मुज़दलिफ़ा के अंदर हम लोग दाखिल हो चुके हैं। ये आजू बाजू आप लोग जो मैदान देख रहे हैं, मैदान मुज़दलिफ़ा है। यहाँ पर हाजी ठहरते हैं, और यहाँ पर चाहे वो बादशाह हो, चाहे VIP हो, चाहे बहुत स्पेशल हो, बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत ज़्यादा भी हो, तो भी वो खुले छत के, यानी ऊपर कोई छत नहीं रहती है, आसमानी रहता है, और खुली ज़मीन के अंदर वो अपना बिस्तर बिछा करके पड़ा रहता है। सब एक सफ के अंदर हो जाते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, सब मिट्टी के बराबर, जैसे मिट्टी के बने हम लोग, तो मिट्टी से मोहब्बत करने के हिसाब से मिट्टी के बराबर ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बेड नहीं रहता है, कोई 5 स्टार लॉबी नहीं रहती है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा रहता है। और ये हमें ट्रेनिंग के तौर पर अल्लाह तबारक तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अरफात से चलो तो जिक्र करने के लिए यहाँ पर रुक जाओ मशरिल हराम पर। तो ये जिक्र की जगह है, मस्जिद मशरिल हराम। जो है वो ट्रेन से क्रैश करवा के डालती है छोटी छोटी, और हाजी यहीं से चुनते हैं। आप लोग रोड के साइड में देखोगे तो देखोगे कि छोटी छोटी कंकरी दिखाई दे रही है। हाँ, ये कंकरी हाजी साहिबान यहाँ से इकट्ठे करते हैं, और यहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं। हम लोग आएंगे इंशाल्लाह हज के वक्त में, तो यहाँ से कंकरियाँ भी इकट्ठी करेंगे और हम लोग दुआएं भी मांगेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल्लाह को मैदान अरफात के अंदर माफ़ करवाया। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हो गई थी, और हुकूकुल इबाद के लिए भी वहाँ पर दुआ मांगी। हुकूकुल इबाद जो बंदों का हक है उसके लिए भी वहाँ पर दुआ मांगी, लेकिन मसलहत खुदावंद कुद्दूस जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वहाँ कबूल नहीं हुई। बाद में बताते रिवायतों के अंदर लिखा है कि यहाँ पर हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि जो बंदों का हक रहेगा बारी ताला तू अपने तरफ से दे देना, लेकिन जो हाजी हज करने के लिए आए उनके लिए वो भी माफ कर देना। इस मुज़दलिफ़ा के मैदान के खत्म होने पर कुछ खैमे आपको दिखाई देंगे जो न्यू मीना के हैं, वो भी मुज़दलिफ़ा का ही हिस्सा है लेकिन न्यू मीना है। और फिर उसके बाद जो हकीकी मीना शुरू होता है वहाँ पर इलाका है जिस इलाके को कहते हैं वादी मुहश्शर, यानी वादी मुहश्शर, यानी वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हुआ था। सूरह फील के अंदर हम पढ़ते ना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, उसके अंदर पूरा तफसीर मौजूद है कि कैसे अब्रहा का लश्कर जो खाना काबा को तोड़ने के लिए आ रहा था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटे से परिंदे जो अबाबील के जैसे परिंदे थे, वो परिंदों के चोंच में, मुंह में और पंजों में वो दाने थे जो जर्रे नीचे गिरे, जो हाथी पर सवार थे उन लोग को चीरते हुए, हाथियों को चीरते हुए जमीन के अंदर जाकर धंसे, और जाकर वो उस इलाके के अंदर खेमे वगैरह नहीं लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का जहाँ अजाब नाजिल होता है वहाँ तेजी से गुजरना चाहिए। तो अभी वो जगह आएगी
मौलाना बताएंगे आप लोग को मीना के जगह पर, यानी मुन्ना और मुजदलिफा के बीच में वो जगह आएगी। आप लोग को मैं भी बता दूंगा अभी वो कुछ बातें। वादी मीना के अंदर एक जगह है जहाँ पर दुनिया के अंदर सबसे पहली कुर्बानी हुई है। हम लोग जो बकरीद पर कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी सबसे पहली हुई है वादी मीना के अंदर, जबल इब्राहिम जबल इस्माइल पर। कहाँ पर हुई अबरार भैया पहली कुर्बानी? अभी आ रही है वो जगह देखने के हम लोगों के लेफ्ट हैंड पर जगह आ रही है, जो एक छोटा सा गुंबद दिखाई देगा आप लोग को। ये जगह पर सबसे पहली कुर्बानी हुई है। जो हम बकरीद पर कुर्बानी करते हैं तो उसकी सबसे पहली कुर्बानी हुई है। दिखाई दिया सबको, छोटा सा गुंबद बना हुआ है, छोटा सा मीनार बना हुआ है इस पहाड़ी पर। इस जगह अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने लगते जिगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर लेकर आया। ख्वाब दिखाई दिया कि मेरे नाम पर आपकी महबूब चीज कुर्बान कीजिए, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो चीज मेरे नाम पर कुर्बान कर दीजिए। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के हुक्म को कर बजा लाया। शैतान ने बहकाया, 3 बार बहकाया शैतान ने। अम्मा हाजरा को बहकाया, फिर नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया कि तुम्हारी तो अभी लंबी उम्र पड़ी है, तुम्हारे अब्बा तुमको जुबा कर देंगे। ताकि अल्लाह के नाम पर कर रहे, वो कुंकरी मारे और आगे बढ़ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया कि तुम्हारा एक ही लख्त जिगर है, इतनी मन्नतों मुरादों के बाद में हुआ है और आप उसको बुढ़ापे के सहारा है, आप उसको ले जा रहे हो जुबा करने के लिए। ऐसे कोई अल्लाह कहते हैं क्या? शैतान ने उनको बहकाया, वो उन्होंने कंकरी मारे और अल्लाह के हुक्म के लिए कर दिया, आगे बढ़ गए। अम्मा हाजरा को बहकाया कि तुम मिस्र से क्या जवाब दोगे तुम्हारे मिस्र के अंदर, कि तुम इतने मन्नत मुरादों के बाद के 100 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ और तुमने कुर्बान कर दिए। उनको बहकाया, उन्होंने भी कंकरी मारे। और वही हम सुन्नत अदा करने के लिए अभी हज के लिए आए हैं। हम भी रुकने आज़म हज का जो है सारे रुकने अदा करेंगे इंशाल्लाह। इस मैदान मीना के अंदर खैमा बस्ती, पूरी खैमा बस्ती, ये वाहिद इतनी बड़ी खैमा बस्ती है जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, जो मीना के अंदर खैमा बस्ती है। ये बस्ती आबाद होती है 7 ज़िलहिज्जा की रात से आबाद होना शुरू होती है। 8, 9, 10, 11, 12 और कुछ लोग 13 को रुकते हैं। इस तरह 5 दिन हज के ये मीना की खैमा बस्ती आबाद रहती है। इसमें मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद खैर, जो जिसके बारे में रिवायतों में आता है कि कई अंबिया किराम का गुजर हुआ। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर मीना के क़याम के वक्त में रुके रहे ना कुछ। तो हज में हम लोग इंशाल्लाह सब जाएंगे कंकरी मारने के लिए, तो वो जगह भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी बस में से हम लोग उसकी जगह की निशानदेही देख लेते हैं, आजू बाजू का रोड वगैरह कुछ हम लोग समझना चाहे तो समझ में जो हमारे ध्यान में आ जाए। बाकी वक्त पर तो हम लोग पूरा ग्रुप साथ में रहेंगे इंशाल्लाह, सब साथ में अरकान करेंगे इंशाल्लाह।